हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि अपने पास्ट के जो ट्रॉमास है, चाहे वो रिलेशनशिप के हो या किसी भी चीज़ के हो, उस चीज़ से कैसे बाहर आए। अभी स्पेसिफिक है ये रिलेशनशिप के लिए कि रिलेशनशिप में आपको जो भी ट्रॉमास मिले हैं या बचपन की जो भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो पेरेंट्स के थ्रू या किसी भी ऐसे इंसान के थ्रू जिसने आपका पालन पोषण किया है, और उस दौरान आपको जो भी ट्रॉमास मिले हैं या जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं, उन्होंने एक पैटर्न आपके अंदर बना दिया है और उस पैटर्न की वजह से आज भी लाइफ में वैसी ही चीज़ें घटित हो रही है या जो एक अबेंडेंस लाइफ हमें नहीं मिल पा रही है। आज उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने जाऊंगी। पहले एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कैसे, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाओगे, उस कहानी से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस है एंड देन मेडिटेशन है। तो हो सकता है कि मैं मेडिटेशन इसी में ऐड कर दूं या फिर एक अलग वीडियो इसका बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक अलग वीडियो मेडिटेशन के लिए बना दूंगी। अब यहाँ पर होता है कि जैसे हम जब नवजात शिशु रहते हैं, बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी भूख मिटाने के लिए या हमारी देखभाल करने के लिए, हमें नहलाने के लिए, हमारा डायपर चेंज करने के लिए उस स्थिति में हम पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं। लेकिन फिर भी सारे साधन हमारे पास होते हैं। वो हर एक इंसान हमारे पास होता है जो हमारी देखभाल बहुत अच्छे से करता है। तो यूनिवर्स ने या इस ब्रह्मांड ने या ईश्वर ने हमें अबेंडेंस के साथ भेजा था। सुरक्षित जो ये पृथ्वी है, एक सुरक्षित जगह देकर भेजा था। लेकिन हम ये निर्धारित नहीं कर पाए कि ये जगह सुरक्षित है या फिर खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब हमें भेजा गया और बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, तब तो हमें एक व्यवस्था अच्छी मिली। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे और इमोशन बढ़ने लगे हमारे या समझने लगे हम, उसके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी मिले जिससे कि हमें ये दुनिया या खतरनाक लगने लगी। अब यहाँ पर मैं विली की कहानी सुनाती हूँ कि विली का जन्म क्या होता है। उसमें होता है, शराबी परिवार में होता है। घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं और गुस्से के दौरान पहले ही मतलब जैसे गुस्से में मार पीट और ये सारी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो घंटों किसी बैठक में बैठकर क्या करते हैं कि शराब वगैरह पीते रहते हैं। और जब विली रोती है या बिलखती है या उसे कुछ होता है, तो उसके माता पिता अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो नशे में होते हैं, वो एक ग्रुप में होते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं होती है। अब बिली उस घबराहट से बहुत ही ज़्यादा, मतलब घंटों बैठकर रोती है या ऐसे करती है। तो आज भी बिली क्या हो गई है, सॉरी बिली बिली नहीं, 42 साल की हो गई है और आज भी उसके अंदर वो एंजाइटी है। अब वो एंजाइटी क्यों है? क्योंकि उसका जो बचपन का ट्रॉमा है वो उसके अंदर है। आज भी वो एक अच्छा जीवन पाने के लिए उसे, मतलब बहुत कम भरोसा है कि कोई अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी में आएगा या उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस तरीके से वो हताश रहती है और कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती है। खुद को एक अच्छा इंसान मानना या खुद को स्वीकार करना या अपने वयस्क जीवन के लिए खुद को तैयार करना, ये सब कुछ वो खुद के लिए नहीं कर पाती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती है और जिस व्यक्ति को वो पसंद करती है, वह इतना चिंतित व्यक्ति से उसे मिलता है जिसे वह पसंद करती है, तो वह इतनी चिंतित और ज़िद्दी हो जाती है कि उसने यह तय कर लिया है कि वह इस इंसान को या इस प्यार को नहीं संभाल सकेगी और वह सालों तक ब्रह्मचार्य का पालन करती है। अब हमें से कई सारे लोग जो हैं, हमारे जो बचपन के घाव होते हैं, वो हमारे वर्तमान में हमारे प्यार पाने की क्षमता को कम कर देते हैं और बार बार उस घाव को या उस पैटर्न को बनाते हैं। जैसे विली की लाइफ में हुआ कि उसे अपने पेरेंट्स से जो मिला था, वो एंजाइटी, वो घबराहट उसके अंदर बनी हुई थी और उसको एक अच्छा इंसान मिल भी जाता है। उसके बाद भी क्या होता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी के कारण क्या करती है कि उस रिश्ते को भी खो देती है और उसे लगता है कि ये चीज़ मुझसे संभल नहीं पाएगी या जो इस इंसान मुझे दे रहा है या मैं उसको नहीं दे पाऊंगी। इस वजह से वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है और फिर भी उसके जीवन में कुछ खास, मतलब प्यार की कमी एक हमेशा बनी हुई रहती है।
तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर एक पैटर्न बन जाता है जो हमने बचपन में देखा है, अनुभव किया है उस चीज़ से, और उससे ही क्या होता है, उस पैटर्न के स्वरूप से में हम क्या करते हैं कि या तो कोई स्वस्थ रिश्ता हमारे जीवन में रहता नहीं है, टिक नहीं पाता है, या फिर हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो बहुत ही अप्रत्याशित है, मतलब उलझन भरे रिश्ते होते हैं, लापरवाह होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, दुर्व्यवहार करने वाले होते हैं हमारे साथ, या परित्यागी होते हैं, छोड़ने वाले होते हैं। ऐसे इंसान जो ईज़िली आपको बीच रास्ते में कभी भी छोड़ देंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें हमें मिलती कहाँ हैं? हमारे बचपन से, क्योंकि हमने जीवन में अगर प्यार की कमी को महसूस किया अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तों से, उस भरपूर प्यार को नहीं पाया है, तो ये पैटर्न हमारे जीवन में आता रहता है। अभी मैं आपको एक कहानी और बताऊँगी, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएँगे।